शरीर को स्वस्थ करना है, शरीर की शुद्धि करना है दो तरीक़ों से। एक तो बाहर के तरीके से, जिसके लिए मैंने आपको बताए थे, मिट्टी पट्टी, कटी स्नान, एनिमा, रीढ़ स्नान, सनबाथ, लपेट्स, ये जितने भी उपकरण हैं, स्टीम बाथ, ये सारे बाहर के उपचार के लिए। अब अंदर से जो है, किस तरह से रोग ठीक होता है, वैसे ही जो रोग ठीक होता है वो अंदर के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेबलेट्स वगैरह देते हैं आपको। वो टेबलेट से जो ठीक नहीं करती है, केवल मेंटेन करती है और रोग को बढ़ाती है, साइड इफेक्ट भी रहता है। तो जो मेडिसिन्स एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी रहती है, जिन जिन रोगों के लिए अपन लेते हैं, उनके जगह पे कुदरत ने बहुत सारी दवाइयाँ हमें दी है खाने के रूप में, जो हर एक रोग को जड़ से ठीक करती है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। मैं उनमें से करीबन 15 ऐसी प्राकृतिक औषधियाँ हैं जो हमारे घर में अवेलेबल रहती है, उनके औषधीय गुण बताऊंगा और उनकी बनाने की विधियाँ, लेने की विधियाँ आपको बताऊंगा। केवल वही सिर्फ औषधियाँ आप लेते रहेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, भले बाहर का उपचार करें या न करें, वो औषधियाँ ही मेन दवाई का काम कर रही। मैं एक एक औषधि को लेता जाऊंगा, आपको बता जाऊंगा। और दूसरा, दो बातें मेरे को आपको और बतानी है जो हमेशा आपको याद रखनी है, जो सच्ची है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये है, हम केवल आग पर पका हुआ भोजन खाकर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं। ये सच्चाई है और ये आपको याद रखना है। दूसरा ये मैं बताऊं, स्वास्थ्य सस्ता है फिर भी हम लेते नहीं हैं, रोग महंगा है फिर भी हम उसको खरीदने जाते हैं। कितना सरल और सस्ता स्वास्थ्य है जिनका मेडिकल बिल ज़ीरो है, तो अपन इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जबकि सच्चा सही इलाज यही है। दूसरा, महंगा रोग है, खरीदते हैं। कैसे? यहाँ से हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, खा पी के आते हैं, दूसरे दिन हॉस्पिटल में जाते हैं। तो जितने जितने रेस्टोरेंट बढ़ते जा रहे हैं, उतने उतने हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, उतने उतने रोग बढ़ते जा रहे हैं। आप खान पीन को सुधारिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुकडार खाना ही नहीं है, आपको सिर्फ बीच का एक रास्ता अपनाना है। एक टाइम कुकडार, एक टाइम अपक्वार। मैं आपको 10 नियम भी बताऊंगा, जिनमें 4 नियम ऐसे हैं केवल स्वस्थ रहने के। सिर्फ वो 4 नियम भी बहुत सरल हैं, जो रूटीन में आप करते हैं, उनको फॉलोअप करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और बाई चांस अगर पड़ भी गए तो 6 नियम वो भी मैं बताऊंगा, वो भी सरल है, जो आप सुबह अपनी तैयारी में 1-1.5 घंटा लगता है, उसी में ही हो जाते हैं। तो ये सब मैं बता दूँ। सबसे पहले मैं प्राकृतिक औषधियों के बारे में बताता जाता हूँ आपको। 15 औषधियाँ हैं, मैं नाम लिखता जाता हूँ और एक एक को बताता जाता हूँ। पहला है अदरक प्लस नींबू प्लस शहद। अदरक, नींबू, शहद, ये जो अदरक, नींबू, शहद है, इसको त्रिदोष नाशक मिक्सचर कहते हैं। आयुर्वेदिक कहती है कि जितने भी रोग हैं वो सारे 3 दोषों के अंतर्गत आते हैं, वात, पित्त और कफ। मैंने तीनों दोष आपको बताए थे, उनकी सारी चिकित्सा क्रम बताया था, लक्षण, कारण और निवारण। इतना अगर याद नहीं पाए तो ये आयुर्वेदिक बोलती है, तीनों दोष जब असंतुलित होते हैं तो रोग हो जाता है। तो इनको संतुलित करने से सभी रोग चले जाते हैं। तो उनको संतुलित करने के लिए उन्होंने एक मिक्सचर निकाला है, अदरक, नींबू, शहद। ये लेने से तीनों दोष ठीक होते हैं। अदरक वात रोग को ठीक करती है, वायु रोग को ठीक करती है। नींबू पेट के रोगों को ठीक करते हैं। शहद कफ दोष को ठीक करते हैं।
कैसे बनाया जाता है वो आप समझ लीजिए। सरल तरीका बताता हूँ। 5 या 7 ग्राम अदरक लीजिए, उसको छील लीजिए और थोड़ा कूट लीजिए और फिर छोटे से भगोने में 1 गिलास पानी डाल करके उसमें गर्म करने रख दीजिए, उबलने लगिए। जैसे उबलते उबलते हो जाएंगे उसको फिर गैस से नीचे उतारिए और उसका जो एसेंस है, जो अदरक की जो रस है वो उस पानी में आ जाती है, उसको छान लीजिए। फिर उसमें एक नींबू निचोड़ के डाल दीजिए और 2 चम्मच शहद डाल दीजिए। बस ये कुनकुना पानी आप रोज़ लीजिए और ये आपकी चाय के जगह बहुत अच्छा है। इससे आपकी चाय की आदत छूट जाएगी, क्योंकि चाय सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ लाभ नहीं करती है। जो उनमें 3 चीज़ें हैं चाय में, एक तो वाइट शुगर जो नुकसानदायक है, हड्डियां और दांतों को कमज़ोर करती है, ब्लड को इम्प्योर करती है। दूसरा दूध रहता है, दूध भी आजकल आप देखो सही नहीं आ रहा है और जितने भी दूध अपन ज़्यादा लेते हैं डाइजेस्ट नहीं होता है, कफ संबंधी प्रॉब्लम होता है, सर्दी जुकाम खांसी दमा, ब्लॉकेज बढ़ाता है। तीसरा जो टेनिन रहता है, चाय की पत्ती जिसको अपन बोलते हैं, टेनिन नामक पॉइजन रहता है, वो क्षण थोड़ा दिमाग में स्फूर्ति देता है, परंतु वो अंदर पाचन शक्ति बिगाड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बिगाड़ता है, एसिडिटी करता है। तो चाय की जगह आप रोज़ अदरक नींबू शहद लीजिए कुनकुने पानी में। ठीक, चलिए। डायबिटीज़ जिसको है मेरे हिसाब से तो ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते हैं गुड़ डाल दें। गुड़ भी नहीं ले सकते हैं तो केवल नींबू और अदरक कुनकुने पानी में ले लें। उनकी मन की स्थिति है। मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़ जो ठीक होती है ना, केवल फलों और सलाद से ठीक होगी। कितने भी मीठे फल हो, मैं तो कहता हूँ डायबिटीज़ के लिए 1 किलो अंगूर खाइए जिसमें सबसे ज़्यादा रिच शुगर रहती है। 1 किलो आम खाइए जिसमें सबसे ज़्यादा रिच शुगर रहती है। 1 डज़न केले खाइए जिसमें सबसे ज़्यादा रिच शुगर रहती है। आप खाइए, वो डाउन करेगी। इसका अगर उदाहरण कहो तो मैं आपको बताऊं, एक डॉक्टर एलोपैथिक हैं, डॉक्टर बिशप राव, जो प्रैक्टिकल प्रूफ करे बताते हैं। मेरे पास वीडियो भी है, हो सकता है आपके पास वीडियो हो। उन्होंने एक बड़ी हॉल में हज़ारों लोग बैठे थे, एलोपैथी का डॉक्टर था, उन्होंने प्रूफ करके बताया। बोले जो पैथोलॉजी की टीम है उसको बुलाइए। उनको बुलाया गया और उन्होंने कहा कि मेरे में से ब्लड निकालिए और टेस्ट कीजिए। कैसे टेस्ट किया तो उनका जो था 109 था। फिर उन्होंने कहा कि आप ग्लूकोज की बोतल ले आइए, वो गिलास में मेरे को दीजिए। उन्होंने पी लिया। बोले अब आप ब्लड निकालिए और टेस्ट कीजिए। उन्होंने टेस्ट किया, बोले 370। बोले ठीक है। बोले अब फ्रुक्टोज माना फलों की जो रस है वो ले आइए और वो भर के मेरे को पिला दीजिए जिसमें ज़्यादा रिच में रिच हो। उन्होंने गिलास पिया, 2 गिलास पिए, 3 गिलास पिए। बोले अब आप ब्लड लीजिए। ब्लड लिया, टेस्ट किया, 106। जो नॉर्मल 109 थी उसकी ब्लड, उससे कम होगी 106 फास्टिंग में। देख प्रूफ बताया। तो क्यों, मैं आपको बताऊं क्यों। जब अपन भोजन करते हैं उससे शुगर के बाद लास्ट ग्लूकोज रहता है जो हमारी बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है, लग जाता है और शक्ति देता है। तो जब ग्लूकोज से फ्रुक्टोज शुगर बनती है तो शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, उस समय इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे अंदर जो पेनक्रियास ग्लैंड है उस समय वो इंसुलिन निकालता है, वो उसको ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। और हर प्रकार के फलों में ग्लूकोज नहीं रहता है, फ्रुक्टोज रहता है, फ्रुक्टोज शुगर रहती है। उसको अंदर के लिए कुछ भी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। आप फल फ्रूट सलाद भरपेट खाइए, आपका पैरामीटर उस समय बढ़ा हुआ दिखेगा। जैसे अपन भोजन करते हैं तो शुगर लेवल बढ़ी हुई दिखती है। उसको डाउन करने के लिए शुगर लेवल को आपको बाहर की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। उसको डाउन करने के लिए कुछ नहीं, अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। ये आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं जो प्रकृति ने दी हैं उनमें सब उन्होंने व्यवस्था की है। एंजाइम्स रखे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रखे, सब कुछ रखे हैं। आपको सिर्फ बस भगवान का प्रसाद समझ करके लेना है। ठीक है, चलिए। दूसरा है फटे
दूध का पानी, ये है फटे दूध का पानी। जिनको दूध पीने की इच्छा रहती है नहीं रह सकते हैं, दूध में जो औषधि गुण हैं वो पूरे उनको चाहिए। जो नुकसानदायक उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की चीज़ जो कफ क्रिएट करने वाली है, पनीर आदि, वो अलग कीजिए। तो जो दूध है ये उसका निचोड़ है, सारे पोषक तत्व इसी में है। ये हर प्रकार के बुखारों को ठीक करता है और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने वाला जो एक मेन ग्रंथि रहती है लिवर, जो हमारे पूरे शरीर का मुख्य कारखाना है, इंडस्ट्री है, जब वो डैमेज होता है, शिथिल पड़ जाता है, फैटी हो जाता है, तो एलोपैथी के पास इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। केवल फटे दूध का पानी ही प्रकृति ने उनके लिए मेडिसिन तैयार की है। वो लेते रहेंगे, आपका लिवर स्ट्रांग हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाएगा, एसिडिटी कम करता है, बहुत बढ़िया है और नेचुरल है, आप घर में ले सकते हैं। लेंगे, बनाएंगे कैसे? दूध को एक पाक दूध ले लीजिए या आधा किलो दूध ले लीजिए, गैस पे रख दीजिए भगोने में गर्म करने के लिए। जब उबलना शुरू हो जाए तब उसमें नींबू निचोड़ दीजिए और चम्मच से लाते जाइए, वो फट जाएगा। उसको छान लीजिए, जो ऊपर का पनीर है किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दो, घर में सब्जी बना कर खा लेंगे, और जो पानी बचा वो दवा है, वो आप लीजिए। आधा ग्लास सफिशेंट है, डेली भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और जब बुखार हो तो दूध लेना, हाँ और चीज़ से फाड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। शहद मिला सकते हैं, हाँ हाँ मिला सकते हैं, इसमें अच्छा है, फायदा करेगा वो, शहद मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेने सब जितनी भी मेडिसिन है ये सब लेनी खाली पेट है तो औषधि का काम करेगी, और भोजन के साथ लेंगे या भोजन के बाद लेंगे तो वो खाने का ही काम करेगी, ठीक है ना। तो औषधि के रूप में लेना है तो आपको खाली पेट लेना है। जितनी मैं एक एक चीज़ उठा जा रहा हूँ, जहाँ भी जिसको समझ में नहीं आया पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा है काढ़ा। ये है काढ़ा, आपको शायद देते भी होंगे यहाँ पर, ये भी देते हैं, अदरक नींबू शायद भी देते हैं, है ना। और चाय तो मेरे ख्याल से यहाँ किसी को मिली नहीं होगी, और चाय आप छोड़ ही दीजिए, कितने नुकसान है वो मैंने बता दिए। अब ये काढ़ा है कैसे बनाया जाता है मैंने पहले भी बताया था, परंतु फिर भी एक रिपीट कर रहा हूँ। इसमें 3 मुख्य चीज़ें रहती हैं, 5-7 पत्ते तुलसी के, 5-7 दाने काली मिर्च और 5-7 दाने काली द्राक्ष, काला मुनका, जो काले अंगूर रहते हैं उनका हुआ सूखा हुआ फल। ये 3 मुख्य रहते हैं इस फीवर को दूर करने के लिए। और 3 चीज़ें और डाल सकते हैं जो इसमें और लाभ करने वाली हैं। एक तो मुलाठी है, छोटी सी लकड़ी रहती है, वो आप डाल सकते हैं, वो फीवर को डाउन करती है। दूसरा अदरक रहता है, बुखार के साथ कभी कभी दर्द भी रहता है, शरीर में पीड़ा भी रहती है, तो उसको कम करती है। स्वाद बढ़ाने के लिए, मीठा करने के लिए अंजीर 2 डाल दीजिए। आयरन भी इसमें ज़्यादा है, पेट साफ करने के लिए भी उसमें बहुत गुण हैं, और मीठा करवाएगा। क्लियर। अब ये किस के लिए देते हैं? 2 चीज़ों के लिए। एक तो हर प्रकार के बुखार, और दूसरा कफ दोष में, सर्दी जुकाम खांसी दमा, इन्हीं में। लेना कब है? रात को। और ये जो चीज़ें मैंने बताई ये गैस पे गरम करने रख दीजिए। गरम होते 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 जब ये आधी रह जाए तब उतार के छान के और काढ़ा रात को पी के ऊपर से रजाई ओढ़ दीजिए।
हो सकता है आधे घंटे के अंदर पसीना आ जाए, आपका फीवर टूट जाए बुखार की स्थिति में। और कफ की स्थिति में सुबह खाली पेट ले सकते हैं। सपोज एक गिलास आपको बना, आधा गिलास चाहिए, ये एक गिलास पानी में, और वो गर्म होते होते आधा गिलास पानी बचेगा, बस उतना ही काढ़ा लेना है। गेहूं के जवारे, ये गेहूं के जवारे हैं, यहाँ पर हमारे लगे रहते हैं, और ये इनका रस है। गेहूं के जवारे का रस, ये प्रकृति की औषधि दिखने में बहुत ही छोटी सरल है, परंतु लाभ कई गुना देती है, कई गुना। इनके आगे ऊंची से ऊंची मेडिसिन भी इसके आगे काम नहीं कर पाती है। कैसे निकालते हैं, विधि समझ लीजिए और उनके लाभ समझ लीजिए। पहले लाभ समझ लीजिए। सबसे जो इसका मुख्य गुण है, रक्त की कमी को दूर करना। किसी का अगर हेमोग्लोबिन 3, 4, 5 तक भी है, तो ये आपकी रोज़ आधा ग्लास लेने से 1 महीने के अंदर 9-10 तक पहुंच जाएगा। और ये प्रैक्टिकल हमने किए हैं, करवाए हैं लोगों को, और ख़ुद उन्होंने बताए। उदाहरण के मैं एक साथ बताऊं, एक मेरा ही दोस्त था, वो अपनी मिसेस का जो हेमोग्लोबिन था 4-5 से ज़्यादा रहता नहीं, हर बार एलोपैथी में जाता था, बोटल्स चढ़ा के आता था, 1-1.5-2 महीना चलता था। फिर किसी ने कहा कि भाई आप आरोग्य केंद्र में जाइए, हो सकता है कोई इसका समाधान हो परमानेंट, कब तक ब्लड चढ़ाते रहेंगे। तो मेरे से मुलाकात हुई, मैंने कहा कुछ नहीं, आपकी अगर पत्नी आपसे प्रेम करती हो और आप उनसे प्रेम करते हो तो उनके लिए आपको थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। बोले क्या? मैंने यहाँ गेहूं का जवारे का रस मिलता है, रोज़ उनके लिए आप 1 गिलास या आधा गिलास लेके जाइए। बोले ठीक है। वो ले गया, लेता गया। वो जो लेडी थी पूरा दिन खाट पे रहती थी, उससे कोई काम नहीं बनता था, करवट बदलने में बड़ी दिक्कत जाती थी। उन्होंने 1 सप्ताह कंटिन्यू ले गया, उनमें इतनी शक्ति आ गई, वो खट से उठ करके बैठ करके अपने आप कर सकती थी। और उन्होंने टेस्ट करवाया तो जो 5.5 था वो 7.5 पौने 8 हुआ। मेरे को फ़ोन किया, मैंने कहा इसको कंटिन्यू रखिए। करते करते वो 9 तक आया, लास्ट में जब 1.5-2 महीना हुआ 12 तक आ गया। और वो लेडी आज भी बहुत अच्छी तरह से काम करी। फिर वही डॉक्टर के पास गए थे, बोले साहब देखिए आप, बोले मैंने कहा ना आप ये बोतल चढ़ाते रहेंगे तो ऐसी मस्त रहेंगी ये। बोले साहब अब तो मैं नेचुरल बोतल चढ़ाना शुरू कर दिया। बोले नेचुरल क्या? मैंने ब्लड की बोतल चढ़ाना छोड़ दिए, करीबन 2-3 महीने हो गए। बोले मर जाएगी? बोले नहीं, आप देखिए ना, आप टेस्ट करिए इनका। और टेस्ट करवाया उसी डॉक्टर से, देखा दी तो 11-12 बता रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो गेहूं के जवारे हैं इसको ग्रीन ब्लड के नाम से पहचाना जाता है। एक तो ये, दूसरा इसका ऐसा गुण है जो इसके टक्करी कोई औषधि नहीं बनी है। क्या है? हर प्रकार के कैंसर को दूर करती है। ब्लड कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, बोन कैंसर हो, कोई सा भी कैंसर। और प्रैक्टिकल मैं बताऊं, ये लेते रहेंगे आपके कैंसर के कीटाणु सब नष्ट होते जाएंगे। ये भी मैंने प्रैक्टिकल बताऊं, उदाहरण, एक तो यहाँ अपना एम्प्लॉई है, उसकी बिटिया थी जिनको हुआ था, और दूसरा मेरे ब्रांच में एक लेडी थी, करीबन उनकी उम्र 32-33 साल थी, उसको यूट्रस कैंसर हो गया। उन्होंने एलोपैथी में तो आप जब जानते हैं, लास्ट में उन्होंने कीमोथेरेपी वगैरह करवाई। तो उनको किसी ने कहा या उन्होंने इंटरनेट पे देखा कि आप गेहूं के जवारे लेते रहिए। वो सुबह शाम डेली लेते रही। इवन इधर कीमोथेरेपी वगैरह सब की, कीमोथेरेपी करवाया, उनको बहुत वीकनेस, कमजोरी आती थी, क्योंकि कीमोथेरेपी आपको मालूम है उस कीटाणु के साथ जीवाणु सब मर जाते हैं और बहुत वीकनेस आती है।
बाल बाल भी इसके चले गए थे, पूरी बाल, एक बाल नहीं बचा था, परंतु उन्होंने एक प्रेम रखा था गेहूं के जवारे से। 2-3 महीने तक उन्होंने चलाया और आज वो वही कैश में काम कर रही है, उसके पूरे बाल आ गए हैं, पूरी स्फूर्तिमान। और इससे पहले जब उनको ये रोग हो गया था, उनके मिस्टर ने इसको छोड़ दिया और वही आज मिस्टर उसको चक्कर काटता है कि मेरे पास आओ, नहीं जाती है, बोलते एक ही मेरा भगवान है, मैं उनके सहारे जीऊँगी। सैलरी अच्छी है, 40-50 हज़ार उनको सैलरी बैंक देती है, बढ़िया, इतनी मस्त आप लेडी देखेंगे कितनी शानदार है। तो ये जो है ना गेहूं के ज्वारे अन्य हर प्रकार के रोगों को ठीक करता है, क्योंकि ब्लड सही हो गया तो सब कुछ सही है और इजी है। कैसे करते हैं, निकालते हैं, बनाते हैं आप घर में ही, या तो 7 गमले लीजिए या फिर छोटा सा एक धरती पृथ्वी का पोर्शन लीजिए जिसमें मिट्टी डाल दीजिए और गेहूं छिड़क दीजिए, 7 दिन में उग जाएंगे। उसको काट लीजिए, काट के धो करके मिक्सी में डाल दीजिए, मिक्सी में थोड़ा पानी डाल करके और उसको छान के पी जाइए। दी बेस्ट में बेस्ट है, बहुत बढ़िया में बढ़िया है। और फिर दूसरा उसका गेहूं जो है ना आपने जो काटा है, फिर वो उगाएगा, फिर उसको काट के फिर वो लीजिए, तीसरे बार के लिए फिर नए गेहूं लगा दीजिए। पहले में 100% गुण रहते हैं, दूसरे में 60-75 रहते हैं। बढ़िया इजी है, हर प्रकार के रोगों को ठीक करना है, ग्रीन ब्लड के नाम से पहचानी जाती है। सब खाली पेट दवाई का काम करना है तो खाली पेट ग्रीन जूस, ग्रीन जूस, हरी पत्तियों वाला रस, ये हरी पत्तियों वाला रस है, ये रोज़ आप 3 गिलास लेते हैं, 3-4 गिलास। इसको क्लीनिंग जूस बोलते हैं, माना शरीर की शुद्धि करती है ये जो हैं। नहीं, जब कोई रोग नहीं हो फिर काय के लिए लें, ये मेडिसिन है। मेडिसिन से तब तक प्रेम रखिए जब तक आपके शरीर में अंदर गंदगी है। बाकी तो नेचुरल पालक खाइए ना आप, सलाद के रूप में खाइए, सब्जी बना खाइए। ये इसका मैं बताऊं गुण क्या है, इसमें आयरन, कैल्शियम, दूसरे विटामिन, मिनरल्स सबसे ज़्यादा रहते हैं। जो अंदर की जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, जो 20-22 फुट है, उनको स्वस्थ रखने के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत रहती है और वो क्लोरोफिल इस पालक में रहता है। केवल पालक की रस भी ले सकते हैं। तो जैसे ही इसमें अंदर क्लोरोफिल लेयर में मिल जाता है ना, तो आपका जो भोजन लेते हैं इवन चिपचिपा हुआ रहता है ना, वो भी नहीं चिपकता, आगे खसकता रहता है। तो उनमें जब क्लोरोफिल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्लोरोफिल मेन ग्रीन पत्तीदार सब्जियों में मिलेगा आपको। तो यहाँ पर जो बनाते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें डली हैं वो आप एक बार सुन लीजिए। पालक, धनिया, पुदीना, पेठा वो जो बड़ा रहता है ना, कुबड़ा, थोड़ा स्वीट वाला है, हाँ, बड़ा पेठा जो रहता है ना अंदर, पीले वाला, लौकी, आंवला, ताज़ा होता है तो ताज़ा डालते हैं और नहीं होता तो पाउडर डालते हैं। अदरक, और टेस्ट के हिसाब से कभी सेंधा नमक, जीरा, काली मिर्च, या मीठा करना है तो गुड़ डालते हैं। ये जो आपको हम यहाँ देते हैं। पेट संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है सब में लाभ पहुँचाता है। कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम इसी से ही मिलता है। आयरन की कमी है तो आयरन भी इसी से मिलता है। विटामिन ए से भरपूर है, आंखों की ज्योति बढ़ाता है, और कई अन्य बहुत गुण हैं। इनका अगर मैं बताता रहूँगा तो इसी पे सिर्फ रुक जाएंगे अपन। खाली पेट, जब आपके शरीर में देखो डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, अपच है, बेचैनी है, या कब्ज हो रहा है, तब लीजिए। और अगर डेली भी लेते जाएंगे पालक का रस तो कोई नुकसान नहीं है, ये कोई जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ आपको क्लीनिंग है। अब आंवले पे आऊँगा, मैं बताऊँगा
ये बाकी जितने भी उसमें मैंने सच में सब लेग्जिट हैं, फ्लो है, डायूरेटिक है। तो सिर्फ आपकी आपको जरूरत नहीं है। पालक की रस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कच्ची पालक खा सकते हैं, भोजन के साथ खा सकते हैं, बस अंदर पालक जानी चाहिए। मैं उस पर भी आऊँगा, जूस थेरेपी आऊँगा ना, इन पे ये रसों वसों पे छुड़वा दूंगा, चिंता मत करिए, किसी पे बांधेंगे नहीं आपको। ग्रीस, अब ये छठा, सातवां और आठवां, ये 3 चीज़ें बता दूं, बहुत बढ़िया। अपन पेट साफ करने के लिए बाहरी ट्रीटमेंट, एनीमा बताया, या वो कोलोन हाइड्रोथेरेपी बताई, और भी जो बताया वो। परंतु अंदर के लिए ऐसी 3 औषधियाँ हैं जो आप लेंगे और आधे घंटे में पेट साफ हो जाएगा। वो तीनों अलग अलग सीजन में मिलती है, एक साथ नहीं रहती है। कुदरत हर बार हर सीजन में ऋतु के अनुसार वो देती है। छठा नंबर है आंवले का रस। अभी आंवला आ रहा है तो ये रस आ गई है, ये है आपका आंवले का रस। पानी बताता हूँ कैसे निकलते। पानी सहित है ये, क्योंकि आंवला तो आप जो ओरिजिनल अगर सिर्फ आंवले का रस लेंगे तो आप ले नहीं सकते। हालांकि हम अपने स्वामी जी को वही पिलाते थे, वो कैसे निकालते थे वो भी बताता हूँ। आंवले का औषधि गुण जान लीजिए। सब रोगों की एक ही दवा तो आंवला ही है। सबसे पहले ये पेट साफ करता है। दूसरा, रक्त को साफ करने से के बजाय इससे और कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। ब्लड का प्यूरिफिकेशन इसी से ही होता है। कफ संबंधी जितने भी रोग हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, लंग्स को शक्तिशाली बनाने वाला यही है। डायूरेटिक है। यूरिन संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, यूरिन का फ्लो बहुत तेज़ी से ले आता है। टॉनिक है, ताकत देता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, जो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं उनके लिए काम करता है। तो इसके तो जितने भी महिमा गाई जाए उतनी कम है। आंवला कैसे बनाया जाता है? आप कुछ नहीं, सिर्फ 4 आंवले लीजिए, उसको काटिए, उसके अंदर की गुठली अलग कर दीजिए, बाकी जो छोटे छोटे पीस हैं वो मिक्सी में डाल दीजिए। आधा ग्लास, पौन ग्लास पानी डाल दीजिए, और आपको लगे कि भाई आंवला बहुत ठंडा है तो उसमें थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, तो उसका तासीर गर्म हो जाएगा। उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद मिक्सी से निकाल के नायलॉन की छन्नियाँ यहाँ मिलती है, उसमें छान लीजिए। जो छना हुआ है ये पानी आप, बस ये आप 1 गिलास लीजिए, सिर्फ आधा घंटा इंतजार करिए, पेट पूरा साफ हो जाएगा। करके देख लीजिए। हैं? हाँ, तो इसमें शहद डाल दो। हाँ, शहद डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ जो बैठा हुआ है ना हमारा सर्वेंट, वो तो बोलता है, जैसे ऑफिस में बैठा रहता है ना बाहर चपरास, भाई 10 रुपये दो तो साहब से मिलने देंगे। यहाँ पर भी इसको टेस्ट चाहिए, तो टेस्ट तो देना पड़ेगा, तब जाके अंदर वो पहुँचेगा। ठीक है।